अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। 7 जून 2022 को अलकायदा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को लेकर भारत में आत्मघाती हमला करने की कोशिश की थी। अलकायदा ने एक लेटर को सार्वजनिक किया था, जिस लेटर में साफ तौर पर बीजेपी को खत्म करने की बात कही गई थी। उस लेटर में नूपुर शर्मा ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की खुले तौर पर जो गुस्ताखी की थी, उस डिबेट का भी इस लेटर में जिक्र किया गया था। इस लेटर में बीजेपी के साथ साथ पूरे भारत में हिंदुत्व जो संगठन है उसको खत्म करने की बात की गई थी, जैसे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे संस्थानों को। और यहां तक कहा गया था इस लेटर के माध्यम से कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार गुस्ताखी कर रहे थे, उनको ना ही माफी मिलेगी और ना ही उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह होगी, और ना ही ऐसे लोगों को कोई बचा सकेगा, बल्कि अलकायदा उन लोगों को चुन चुन कर जान से खत्म कर डालेगी। इस लीडर से साफ तौर पर जाहिर होता है कि अलकायदा के निशाना में यती नरसिंह सरस्वती अलकायदा और तालिबान के निशाना में चढ़ चुका है। और हर वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं, वो लोग अलकायदा और हिंदुत्व और आतंकी संगठन की नजरों में आ चुके हैं। इस लेटर में अलकायदा ने अकेले भारत पर नहीं बल्कि बीजेपी पर और हिंदुत्व के संगठन पर हमला करने की बात नहीं की, बल्कि अलकायदा ने कहा कि गुस्ताखे रसूल को सजा देने के लिए और भारत में घुसकर बीजेपी और उनके सपोर्टर को मारने के लिए वो अन्य संगठनों के भी साथ लेगी, बल्कि वो तालिबान के साथ मिलकर पूरे भारत में बीजेपी का सफाया करने का काम करेगी। इस लेटर को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए अलकायदा को अपने लहजे में जवाब दिया है, जिसको आप सराहना कीजिए या फिर उसकी निंदा कीजिए, मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी हुई है और उस पर अलकायदा की टिप्पणी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि देश के इस वक्त सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद व बाला है, इसके दिफा के लिए अलकायदा जैसे दहशत गर्दों की जरूरत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क को उन खवारिज से महफूज रखे जो फसाद फैलाते हैं और इस्लाम का नाम बर्बाद करते हैं। उन्होंने कहा हिंदुत्ववादियों को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम दहशत गर्दों के मुस्तरद दहशत गर्दी को नहीं मानता और हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हमेशा कट्टरपंथी को मुस्तरद किया है, इनकार किया है, और कभी भी जिस शख्स पर यूएपीए लगा हो, ऐसे शख्स को मुसलमानों ने भारत के कभी भी पार्लियामेंट में नहीं भेजा है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पर अलकायदा को आतंकवादी संगठन घोषित किया और क्लियर मैसेज दिया कि भारत का मुसलमान अलकायदा का साथ कभी भी नहीं देगा, चाहे उनका कोई भी अपना मकसद हो, चाहे गुस्ताखे रसूलों की सजा ही क्यों ना देने पर भारत का मुसलमान संविधान के खिलाफ जाकर अलकायदा का साथ नहीं देगा। तो अलकायदा से सीधा भिड़ गया असदुद्दीन ओवैसी। इस ट्वीट के बाद हमें यह खबर मिलती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और यह एफआईआर ओवैसी साहब के साथ साथ यती नरसिंह सरस्वती पर भी दर्ज की गई है। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद तरह तरह के सवाल खड़े हो गए कि आखिर यती नरसिंह सरस्वती पर तो एफआईआर दर्ज होनी थी, नूपुर शर्मा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ओवैसी साहब पर एफआईआर दर्ज क्यों हुई है? इसका जवाब ओवैसी साहब ने खुद दिया है। ओवैसी साहब ने कहा कि नूपुर शर्मा पर एफआईआर के बाद हिंदुत्ववादी फैन नाराज ना हो जाए, इसलिए मुझ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह भी लिखा, ये ओवैसी साहब का पहला रिएक्शन था एफआईआर के बाद। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुझे एफआईआर का एक हिस्सा मिला है, यह पहली बार एफआईआर मैंने देखी है जो ये स्पष्ट नहीं करती कि अपराध क्या है। कल्पना कीजिए कि हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हो और पुलिस यही ना बता पाए कि किस हथियार से हमला किया गया था या हत्या का कारण क्या था। इसी तरह मुझे नहीं पता कि मेरी किस टिप्पणी के कारण मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है, यानी यूपी पुलिस को सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टारगेट किया। यूपी पुलिस ने एफआईआर को लेकर साफ तौर पर अपनी बातों क्लियर की कि उन्होंने ओवैसी साहब पर एफआईआर क्यों की है। तो यूपी पुलिस ने ट्वीट किया कि हमने सार्वजनिक शांति भंग करने और विभाजनकारी लाइन पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यानी ओवैसी साहब यूपी पुलिस की नजर में भड़काने वाले व्यक्ति हैं। आगे सुनिए। सोशल मीडिया एनालिसिस के आधार पर
उपयुक्त धाराओं में ये 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर नुपुर शर्मा से संबंधित है और दूसरी कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद हस्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसके बाद ओवैसी साहब का गुस्सा जो पारा था वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो दिल्ली पुलिस को धो डालते हैं। इनडायरेक्टली वो नामर्द कह देते हैं, आप खुद सुनिए। ये ओवैसी साहब का ट्वीट है और वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसिंहन सरस्वती, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने का साहस ही नहीं है। देरी से और कमजोर प्रतिक्रिया का यही कारण होता है। यानी यूपी पुलिस के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उसके बाद ओवैसी साहब ने दिल्ली पुलिस को लगभग हिंदुत्व पुलिस बता दिया। ओवैसी साहब ने कहा कि असल में यति ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और इस्लाम का अपमान करके अपनी जमानत की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस शायद हिंदुत्ववादी फैंस को ठेस पहुंचाए बिना इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रही है। ओवैसी साहब ने दिल्ली पुलिस को मानसिकता उनका बीमार बताया। ओवैसी साहब ने दिल्ली पुलिस के मानसिकता पर सवाल उठाते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है, यानी दिमागी तौर पर वो बीमार है। एक पक्ष ने खुले तौर पर हमारे पैगंबर का अपमान किया है, जबकि दूसरे पक्ष का नाम भाजपा समर्थकों को शांत करने के लिए और ऐसा दिखाने के लिए है कि दोनों पक्षों में नफरती भाषा थी। यानी यति नरसिंहन सरस्वती ने तो खुलकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया, नुपुर शर्मा ने भी किया, लेकिन ओवैसी साहब ने किसी भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया। तो फिर इनके खिलाफ एफआईआर क्यों? ओवैसी साहब ने दिल्ली पुलिस को इनडायरेक्टली जाहिल तक बताया, इलिटरेट अनपढ़ बताया है। ट्वीट कर ओवैसी साहब ने यूपी पुलिस को कहा कि यह भी ध्यान दे कि हेड स्पीच सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं और उनके करीबी प्रमुख धर्म गुरुओं की ओर से की गई थी। इसे बिना किसी सामाजिक या राजनीतिक समझ के सोशल मीडिया के रैंडम पोस्ट के बराबर बनाया जा रहा है। मेरे मामले में एफआईआर में यह भी नहीं लिखा गया है कि आपत्तिजनक मैंने क्या कहा है। यानी एक अनपढ़ जैसा बिना सोचे समझे किसी पर एलिगेशन लगाता है, वैसा ही काम यूपी पुलिस कर रही है, ऐसा ओवैसी साहब के पोस्ट से पता चलता है। उसके बाद ओवैसी साहब ने इनडायरेक्टली यूपी पुलिस को नकारा तक कह दिया। सुनिए कैसे। उन्होंने कहा कि यति नरसिंहन सरस्वती और उनका जो पूरा गैंग है, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, इससे अभ्यस्त हो गए हैं कि यह कमजोर कार्रवाई तभी की गई जब हफ्तों तक आक्रोश या अंतरराष्ट्रीय निंदा हुई या जब अदालतों ने पुलिस की खिंचाई की है। यानी जब तक यूपी पुलिस की खिंचाई नहीं की गई, अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बना, तब तक ये लोग कोड़िया बनकर बैठे हुए थे। और फिर अचानक दबाव के बाद इन लोगों ने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और यति नरसिंहन सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद ओवैसी साहब ने योगी आदित्यनाथ को भी लताड़ लगा दी। ओवैसी साहब ने कहा कि इसके विपरीत पुलिस छात्रों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को केवल मुस्लिम होने के कारण जेल में डाल दिया गया है। हिंदुत्व संगठनों की एक संस्कृति है कि इनमें हेट स्पीच और उग्रवाद को प्रमोशन के साथ पुरस्कृत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर योगी की नफरत को लोकसभा सीटें और पीएम पद से इनाम के तौर पर नवाज दिया गया। यानी सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ जैसा जहरीले नेता को पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया और फिर उसे आज एक राज्य का सीएम बना दिया गया, ऐसे लोगों को। उसके बाद ओवैसी साहब का दिमाग घुमा और उन्होंने मोदी को भी लताड़ लगा दी। ओवैसी साहब ने मोदी के बारे में लिखा कि मोदी के नफरत भरे भाषणों को इसी तरह इनाम दिया गया। वास्तव में जिन लोगों ने मुझे गोली मारने की कोशिश की, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वह प्रमुख हिंदुत्व राजनेता बन सके। यह संस्कृति खत्म होनी चाहिए। और ओवैसी साहब ने मोदी को टॉन मारते हुए कहा कि अगर मोदी ईमानदार नेता होते तो वह नकली बैलेंसवाद में शामिल हुए बिना हेड स्पीच को रोकने के लिए नरसंहार से जुड़े नफरती भाषा बोलने वालों को इनाम देने के बजाय गैर जमानती वारंट जारी करके कानून के तहत उन्हें जेल में डाल देते। इसके बाद ओवैसी साहब ने अपने डिफेंड में कहा कि जो एफआईआर ओवैसी साहब पर हुई है, उन्होंने उसके बारे में कहा कि जहां तक मेरे खिलाफ एफआईआर का सवाल है, हम अपने वकीलों से कंसल्ट करेंगे, उनसे बात विचार करेंगे और जैसी जरूरत होगी
उसका समाधान करेंगे। हम इन धमकियों से, एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। हेड स्पीच की आलोचना करने और हेड स्पीच देने के बीच तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसी साहब ने साफ तौर पर कहा कि एफआईआर हो जाए या धमकियां मिल जाए या गोली मारने की कोशिश की जाए, ओवैसी साहब और पूरी एमआईएम पार्टी और एमआईएम के पार्टी के वर्कर्स डरने और घबराने वाले नहीं है। वह लड़ेंगे संविधान के लिए, मुसलमान के लिए, भारत की एकता और अखंडता की जो लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू की है, वो ओवैसी साहब जब तक भारत का संविधान महफूज नहीं हो जाता, वो बिना लड़े, बिना डरे और बिना किसी मुश्किलों के वो जरूर इसको पूरा करेंगे। ये ओवैसी साहब साफ तौर पर कहते हैं। अब भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू की जो इस वक्त वो कतर में घूर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वहां पर उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती कतर के सरकार ने की है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाखों भारत के मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए, उनकी आंख खोलने के लिए, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाए, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगर आप एआईएमआईएम के चाहने वाले हैं और ओवैसी साहब के दीवाने हैं, या फिर आप एआईएमआईएम के खिलाफ हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ओवैसी साहब और अलकायदा को लेकर कमेंट पर जरूर दीजिए। क्या आप अलकायदा के साथ हैं या अलकायदा के खिलाफ है, या आप ओवैसी साहब के साथ है? अपनी बात जरूर कमेंट पर लिखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे, तो इसे लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस।